नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी अतुल। देश और बिहार की राजनीति इस वक्त बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। एक तरफ देश गहरे शोक और हादसों की पीड़ा से उबरने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ सियासत का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। विपक्ष के बयान, आपसी टकराव और आरोप प्रत्यारोप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या इस समय राजनीति जरूरी मुद्दों पर हो रही है या फिर बेवजह की बयानबाजी में उलझ गई है। आज के इस पूरे घटनाक्रम में विपक्ष क्यों परेशान नजर आ रहा है, कहां चूक हो रही है और इसका असर जनता के भरोसे पर कैसे पड़ रहा है, इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की खास चर्चा कि विपक्ष आखिर कैसे बेचैन है। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नजर बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। शोक के बीच सियासत, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के साथ हुए बारामती हादसे पर संवेदना से ज्यादा राजनीति। दुष्कर्म पर तेजस्वी यादव का तीखा हमला, सरकार को घेरते घेरते जंगल राज की बहस में फिर उलझे। आरजेडी में आर पार की जंग, रोहिणी बनाम तेजस्वी, पार्टी और परिवार दोनों में बढ़ा बवाल। नेताओं की सुरक्षा पर सियासत तेज, बिहार में Z से Y+ तक बवाल। इस समय जहां पूरा देश सदमे में है, शोक में डूबा हुआ है, बारामती प्लेन हादसा एक ऐसी घटना है जिसने हर खास को हिलाकर रख दिया है। जब इस तरह की बड़ी त्रासदी होती है तो लोगों की पहली भावना इंसानियत की होती है, क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का निधन हो गया है। इस हादसे में दुख, संवेदना, पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति। ऐसे वक्त में राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता दिखाना ही सबसे सही और अपेक्षित कदम माना जाता है। देश चाहता है कि नेता इस कठिन घड़ी में मर्यादा रखे, माहौल को और भारी ना बनाए, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि शोक के साथ साथ राजनीति भी शुरू हो जाती है। कई नेता पहले दुख जताते हैं और फिर तुरंत जांच, कार्रवाई और जिम्मेदारी तय करने की मांग करने लगते हैं। लालू प्रसाद यादव का बयान हो, ममता बनर्जी का बयान हो या फिर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, सबसे बड़ी बात यह दिखती है कि शब्दों में संवेदना होती है, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक संदेश छिपा रहता है। इससे लोगों को लगता है कि दुख कम और राजनीति ज्यादा हावी है। विपक्ष का काम सवाल पूछना है, सरकार को घेरना जरूर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। जब देश में शोक है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की मृत्यु के बाद जब पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, ऐसे में कार्रवाई की मांग करना, इस तरह के बयान लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसे लगते हैं। पीड़ित परिवार अभी सदमे से बाहर नहीं आया और सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। इससे ना तो किसी को मदद होती है और ना ही देश का भला होता है। आम जनता पहले से ज्यादा समझदार हो चुकी है, उन्हें पता है कि कहां पर राजनीति खेली जा रही है। लोग साफ देख पा रहे हैं कि कौन नेता सच में दुख में शामिल हो रहा है और कौन इस हादसे को भी राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है और अपनी रणनीति आगे बढ़ाना चाहता है। और लालू यादव ने भी यही किया, पहले दुख जताया, उसके बाद कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बार बार ऐसा होने से राजनीति के प्रति लोगों का भरोसा कमजोर होता है। हर हादसे को सियासी चश्मे से देखना सही नहीं है, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जब सिर्फ इंसान बनकर सोचने की जरूरत होती है, नेता बनकर नहीं। और अगर नेता सच में जनता के दर्द को समझते हैं तो उन्हें इस समय राजनीति से दूरी बनानी चाहिए। लेकिन विपक्ष कहां सुधरने वाला है। अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो, सब अभी अफसोस की बात यही है कि कई नेता अपनी राजनीति से बाज आने को तैयार नहीं दिखते और यही बात सबसे ज्यादा आम जनता को चुभ रही है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा एनडीए सरकार के दौर में राज्य की महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही। तेजस्वी ने कई घटनाओं का जिक्र करते हुए बिहार की स्थिति को आपातकाल जैसी परिस्थिति बताया। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है और सरकार अपराध को रोकने में नाकाम साबित हो रही। ऐसे बयानों के जरिए तेजस्वी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं और जनता का ध्यान गंभीर मुद्दों की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को सिर्फ सरकार पर हमलावर होने के बजाय अपनी आगे की रणनीति पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार इन मामलों में कार्रवाई कर रही है और जनता को भी ये दिख रहा है कि कार्रवाई हो रही है। चाहे एसआईटी की जांच हो, सीआईडी की जांच हो, बार बार तीखे आरोप लगाने से वो चर्चा में तो आ जाते हैं,
लेकिन कई बार यही बयान उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। पिछले चुनावों से वो ये सबक भी नहीं सीखे। जब भी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरते हैं तो सत्ता पक्ष की ओर से तुरंत पलटवार होता है और बहस का रुख उनके खुद के पिता लालू यादव के शासनकाल की ओर मोड़ दिया जाता है। इससे मौजूदा मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और राजनीतिक बहस पुराने दौर में अटक जाती है। उनके जंगल राज को याद किया जाता है। तेजस्वी अपराध को लेकर सवाल उठाते हैं तो सरकार की ओर से ये कहा जाता है कि कार्रवाई की जा रही है, आरोपी पकड़े जा रहे हैं और कानून अपना काम कर रहा है। ऐसे में तेजस्वी के आरोपों को विपक्षी राजनीति बताकर खारिज करने की कोशिश की जाती है। उल्टा सवाल यह भी उठता है कि क्या तेजस्वी अपने परिवार के राजनीतिक अतीत से पूरी तरह अलग छवि बनाए हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक अतीत उनके परिवार का कुछ ज्यादा खास नहीं रहा है। जंगल राज के नाम से याद किया जाता है और यही वजह है कि उनके हर बयान के साथ जंगल राज शब्द फिर से चर्चा में आ जाता है, जिसे लोग लालू राबड़ी शासन से जोड़कर देखते हैं। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव के सामने चुनौती सिर्फ नीतीश सरकार को घेरने की नहीं है, बल्कि अपनी अलग और भरोसेमंद राजनीतिक पहचान मजबूत करने की भी है, जिसमें वो खरे उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जनता सुरक्षा, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर समाधान चाहती है, यानी कि ये नहीं कि सरकार को घेरने की रणनीति पर काम की जाए। अगर तेजस्वी इन मुद्दों पर साफ योजना और एजेंडा के साथ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें राजनीतिक फायदा मिल सकता है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझे रहने से वो खुद बार बार उसी दायरे में फंसते नजर आ रहे हैं, जहां से निकलना उनके लिए हमेशा के लिए मुश्किल साबित होता है। बात करते हैं अगली खबर की। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर चल रहा पारिवारिक और राजनीतिक विवाद अब खुलकर सामने आ गया है और इसे आरजेडी के इतिहास की सबसे बड़ी अंदरूनी लड़ाइयों में से एक माना जा रहा है। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने बिना नाम लिए अपने भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखे आरोप लगाए। आयातित गुरु और साजिशकर्ता जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर उन्होंने साफ संकेत दिया कि पार्टी के अंदर कुछ लोग गलत सलाह देकर संगठन को कमजोर कर रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार के बाद से ही रोहिणी के तेवर और ज्यादा बागी हो गए। पिछले दिनों ही उन्होंने साजिशकर्ता, ताजपोशी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे ये साफ होता है कि ये सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक टकराव है। रोहिणी के बयानों से पार्टी में हड़कंप मच गया है और अब ये मामला सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव खुलकर तेजस्वी यादव के समर्थन में सामने आए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। उनका कहना है कि संगठन को मजबूत करने के लिए तेजस्वी को फैसले लेने की पूरी आजादी दी गई है। शक्ति यादव ने रोहिणी के आरोपों को तवज्जो ना देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव बिना डरे और वीर तुम बड़े चलो के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी प्रवक्ता के बयान और भी सख्त होते नजर आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग भाजपा या मोदी के पास जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन जो लोग सच में लड़ाई लड़ना चाहते हैं उन्हें तेजस्वी के साथ खड़ा रहना होगा। ये इनडायरेक्टली रोहिणी आचार्य पर तंज कसा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए। इस बयान से साफ दिखता है कि पार्टी के अंदर मतभेद को दबाने की बजाय खुली चुनौती दी जा रही है। शक्ति यादव ने इसे परिवार का अंदरूनी मामला बताते हुए आरोप लगाया कि एनडीए के लोग इस विवाद का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी परिवार के अंदर जिस तरह से बगावत सर चढ़कर बोल रही है, आने वाले समय में पूरा परिवार टूटकर बिखरने वाला है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार में 18 नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में हुए फेरबदल ने एक बार फिर सियासी माहौल को गरमा दिया है। इस सूची में तेजस्वी यादव, मीरा कुमार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। किसी नेता की सुरक्षा बढ़ाई गई तो किसी की घटा दी गई है और इसी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी नेता विवेक ठाकुर की सुरक्षा बढ़ने और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी की सुरक्षा पूरी तरह खत्म होने पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर हो रही है, जिनकी Z श्रेणी की सुरक्षा हटाकर अब Y+ कर दी गई है। तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाए जाने को लेकर विपक्ष इसे भी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताना शुरू कर दिया है। आरजेडी समर्थकों का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी को ज्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, ना कि कम। वहीं सरकार और प्रशासन का साफ तर्क है कि जिसको सुरक्षा की जितनी जरूरत है उतनी ही दी गई है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट और खतरे के आकलन के आधार पर ही ये फैसला लिया गया है।
इसमें राजनीति का कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन बिहार की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा फैसला होता है जिस पर सियासी रंग ना चढ़े, और इस मुद्दे के साथ भी यही हो रहा है। सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। असल सवाल यह है कि जब राज्य में अपराध, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं तो नेता सुरक्षा की श्रेणियों को लेकर बयानबाजी में क्यों उलझे हुए हैं? यानी कि किसी भी मुद्दे को लेकर बयानबाजी करना जरूरी है। सुरक्षा आम जनता के लिए सिर्फ नाम नहीं है, नेताओं के लिए बड़ा मुद्दा बन जाता है। आम लोगों की नजर में ये बेवजह की राजनीति लगती है, जहां जनहित के सवाल पीछे छूट जाते हैं और सारा ध्यान वीआईपी सुविधाओं पर टिक जाता है। इससे जनता में ये संदेश जाता है कि नेताओं की प्राथमिकता उनकी खुद की सुरक्षा है और सियासी फायदे हैं, ना कि आम जनता की समस्याएं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त विपक्ष खुद काफी असमंजस और परेशानी में नजर आ रहा है। एक तरफ देश के बड़े हादसों और गंभीर घटनाओं से गुजर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के भीतर बयानबाजी, आपसी खींचतान और रणनीतिक उलझन साफ दिखाई दे रही है। कभी संवेदनाओं के नाम पर राजनीति, कभी कानून व्यवस्था को लेकर तीखे हमले जिसमें खुद ही फंस जाते हैं, तो कभी पार्टी के अंदर ही पारिवारिक और संगठनात्मक कलह। इन सब ने विपक्ष की दिशा और भरोसे पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।